हाय गाइस, वेलकम बैक टू रिव्यू विद लीन। मेरा नाम है हरलीन और मेरे साथ आज खड़ी है मारुति सुजुकी ब्रेजा। ब्रेजा जो है जब से इंडियन मार्केट में लॉन्च हुई है तब से ही इस गाड़ी को इंडियन हाउस होल्ड ने बहुत ही ज़्यादा पसंद किया है। मतलब किसी भी आप फैमिली में देख लीजिए, हर किसी के पास घर में किसी ना किसी रिश्तेदार के पास एक ब्रेजा होती ही है या कभी ना कभी कंसिडर कर ही होती है खरीदने का। तो आज मैं इस गाड़ी के ओनर को बुलाना चाहूँगी जिससे हमें जानने को मिले कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है ब्रेजा ओन करने का। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट शुभम जी। थैंक यू। हाय शुभम, थैंक यू सो मच। सो आप सबसे पहले तो अपने बारे में बताएं ऑडियंस को। शुभम शर्मा है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ और मैं ब्रेजा ओन करता हूँ। मेरे 3 साल हो चुके हैं। अब आप बताइए कि इसका वेरिएंट कौन सा है, कौन से ईयर की है? मैम ये 2022 ब्रेजा है और ये VXI मॉडल है। VXI जी ओके। तो ये स्मार्ट हाइब्रिड गाड़ी है, इसमें CNG लगी हुई है, सिक्वेंशियल CNG। तो ये मतलब कंपनी फिटेड है? कंपनी फिटेड नहीं है। अच्छा, ये आपने बाहर से लगवाई है? बाहर से CNG लगवाई। ओके, इंटरेस्टिंग। चलो इस पे हम डीप डाइव करते हैं, लेकिन उससे पहले तो आपने बताया ये 3 साल पुरानी है, मतलब 2022 में। 2022 मॉडल। और कितने किलोमीटर चला चुके हैं? ये 74,000 चल चुकी है। वाह, 3 साल में 74। जी मैम, बहुत काफी चलाते हैं। और CNG कब लगवाई थी आपने? मैंने समथिंग 1300 किलोमीटर चलाई पेट्रोल पे, उसके बाद CNG लगवाई। तो आपने कंपनी से ही मतलब फिटेड वाली क्यों नहीं ली? मैम तब तक आई नहीं थी CNG की कार। अच्छा ओके ओके। तो लेकिन आप खुश हैं बाहर से लगवाने? बहुत खुश हूँ मैं। और ओके, तो इसकी जब ब्रेजा जब इनिशियली लॉन्च हुई थी तो उस तब तो काफी वेटिंग होती थी इस गाड़ी की। तो आपने जब ये खरीदी तब भी वेटिंग थी? मैम वेटिंग थी, बट मैंने प्रीमियम दिया अलग से। वाओ। मेरे को गाड़ी लेनी थी। ओके। मैं अपनी पुरानी गाड़ी बेच चुका था, मेरे को 2 दिन में ही गाड़ी चाहिए। वाओ। तो मैंने इसके ऊपर प्रीमियम दिया। ऐसा क्या लगाव था आपको ब्रेजा से? मतलब ऑब्वियसली मैंने बताया स्टार्टिंग में कि काफी पॉपुलर गाड़ी है। मेरी फर्स्ट चॉइस ब्रेजा ही थी, तो मुझे ये था कि ब्रेजा ही लेनी है। पुराना वाला मॉडल मेरे को मिल रहा था, ओके, तो अब डिसकंटिन्यू हुआ था, मुझे नहीं लेनी थी, मुझे नहीं आई वेरिएंट लेनी। ठीक है। तो इस पे सबसे ज्यादा वेटिंग है VXI पे, तो मैंने प्रीमियम दिया, फिर मैंने ये गाड़ी। और 2022 में आया था ना इसका फेसलिफ्ट, ये तभी का आपने लिया? मैंने दिसंबर में परचेज की थी, ये अप्रैल या मई में आई। करेक्ट, राइट। तो आपने बताया इसका वेटिंग आपको नहीं ज्यादा करना पड़ा क्योंकि आपने प्रीमियम पे किया। तो आपको कितनी पड़ी ऑन रोड ये मुझे मैडम 11,30,000 की पड़ी। ओके, और प्रीमियम? विद प्रीमियम जी। ओके। और कोई एक्सेसरीज वगैरह? एक्सेसरीज भी थी इसमें, समथिंग 20,000 की एक्सेसरीज, वो सब इंक्लूडेड है इस प्राइस में। और आपका ओवरऑल डिलीवरी एक्सपीरियंस कैसा था इसका? अच्छा था जी। मतलब जो स्टाफ था, सब कुछ सबको अच्छा, कोऑपरेटिव, बहुत सही था। मैंने दिल्ली से परचेज की। ओके। तो आपने इसकी इंश्योरेंस भी थी, वो भी आपने साथ ही परचेज मतलब अब तो करनी ही होती है साथ में, लेकिन जो कंपनी जो डीलरशिप दे रही थी उसी से लिया या आपने अलग से लिया? डीलरशिप से लिया आपने। लेकिन बाकी कोर्ट्स वगैरह कंपेयर करे? मैं कंपेयर करने जा नहीं पाया। मेरा मन ब्रेजा का ही था। ओके। और मेरा मन ये था कि मेरे को 2 दिन में गाड़ी मिल जाए। वाओ। और वो यही कलर चाहिए था, सब कुछ यही वेरिएंट चाहिए था? ओके। और इसके अलावा मतलब आपने तो बोल ही दिया कि अब ब्रेजा पे पूरा थे, तो आपने आई एम श्योर कोई और गाड़ी फिर कंसीडर नहीं करी थी? कंसीडर करी मैंने वेन्यू देखी थी डीजल में। वेन्यू में देखने गया डीजल में, तो उसमें मैम DF की प्रॉब्लम का मैंने वो भी कंसीडर किया। तो मेरी मेन सिटी में ड्राइविंग है, ठीक है, तो उसका मुझे प्रॉब्लम आ रहा था DF का, तो मैं इसलिए वेन्यू छोड़ के मैं फिर इस पे शिफ्ट हो। तो आपने डीजल की तरफ क्यों था आपका इंटरेस्ट? मैडम मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है। आप मतलब जैसे देख रहे हैं 3 साल में 75 की समथिंग चल चुकी है, तो इसलिए मुझे ये था कि डीजल कंसिडर कर, बट वो रनिंग हाईवे पे कम है, सिटी में ज्यादा। ओके। तो DF की प्रॉब्लम की वजह से मैंने उसको ड्रॉप कर दिया। ओके। तो इसमें इसलिए क्योंकि अब डीजल नहीं था, तो आपने फिर पहले ही प्लान कर रखा था कि आप CNG लगवाएंगे? पेट्रोल प्लान वही था, पेट्रोल लेके फिर CNG लगवा लेते। ओके। तो आपको कोई रिलायबल था बंदा जिससे आपने CNG लगवाई? बिकॉज़ जनरली काफी न्यूज में आता रहता है ना कि आफ्टर मार्केट से आप लगाओगे तो नहीं, मैंने बहुत एक्सपीरियंस है। मैं अगर आप बोलोगे तो मैं नाम भी बता दूंगा। पत्रा मोटर्स है मोहन नगर। अच्छा। उनके यहाँ से CNG लगवाई। ठीक है। तो आपने बताया बिजनेस है, तो मतलब किस चीज का बिजनेस है आपका? मैडम मेरा फार्मा का बिजनेस है। एक होलसेल का मेडिकल स्टोर है, एक रिटेल का। बाकी रिसेंटली अभी मैंने कैफे भी ओपन किया। तो उस चक्कर में मेरी रनिंग बहुत ज्यादा है। वाओ। और आप ये हाईवेज वगैरह पे भी लेके जाते हैं? यस मैम। तो लॉन्ग ट्रिप की है मैंने कई। मैं जैसलमेर गया हूँ इसी से। वाओ। तो आपने माइलेज कैलकुलेट करी इसकी? माइलेज हाईवे पे CNG 25 और पेट्रोल समथिंग 18-19। ओके। सिटी में CNG माइलेज 20 के समथिंग, 20-22।
और पेट्रोल पे 13-14। ओके, मतलब सिमिलर टू व्हाट कंपनी क्लेम्स, मतलब जैसे अगर कंपनी से भी आप कंपनी फिटेड सीएनजी लेते हो तो वो 25.51 ही देती है। बिल्कुल सिमिलर आती है आपकी। वाओ, तो आप मतलब, और एवरेज स्पीड कितनी रखते हैं हम गाड़ी की? मैं 90-100। उससे ज्यादा नहीं चलाते फिर? नहीं चलाता हूँ ज्यादा, बट मोस्टली यही। ओके, तो माइलेज इसी वजह से आपकी अच्छी से आ जाती है। 100 के समथिंग। ओके, और इसकी सर्विसेज तो काफी हो रखी होंगी, तो सर्विसेज मैम इसकी हो गई है 7 सर्विसेज हो गई है। तो लास्ट सर्विस की कॉस्ट अगर आपको याद हो? 6200 रुपये। 6200 रुपए। वाओ, और इसमें तो आपके टायर्स वगैरह भी चेंज हो चुके होंगे ऑलरेडी? नहीं हुए अभी। उसका रीजन है मैं अलाइनमेंट और बैलेंसिंग टाइम टू टाइम कराता हूँ। ठीक है, ओके, तो 74,000 में भी टायर चेंज नहीं हुए? ओरिजिनल टायर्स हैं ये कंपनी वाले? मैम लोग शिकायत करते हैं कि एमआरएफ के टायर बिल्कुल अच्छे नहीं है। मैं कहता हूँ मैं 74,000 चला चुका हूँ। वाओ, बहुत सही है। तो मतलब गाइज, अगर आप तमीज से चलाएंगे, अच्छे से चलाएंगे गाड़ी और ख्याल रखेंगे गाड़ी का, मतलब व्हील बैलेंसिंग, व्हील अलाइनमेंट टाइमली कराएंगे, तो 74,000 इज अमेजिंग। बहुत ही अच्छा है। एंड इसके अलावा आपकी मतलब जैसे आपने बताया सर्विस की आपकी कुछ 6200 कुछ कॉस्ट आई, तो उसमें आपने इसमें ब्रेक पैड्स भी चेंज हुए होंगे आपके? नहीं हुए। वो भी चेंज नहीं हुए? एक बार हो चुके हैं। हाँ, एक बार ही हुए, एक बार हो चुके हैं। 30,000 35,000 में होते हैं कुछ चेंज। जी हाँ, वो इसलिए हुए क्योंकि मेरी माउंटेन की ट्रिप बहुत रहती है। ओके, उसकी वजह से मेरे को चेंज कराने पड़े। ओके, उस टाइम पे मेरी कॉस्ट ज्यादा आई थी, मुझे वो सर्विस 10,200 रुपए में पड़ी। अच्छा, ब्रेक पैड चेंज होने के बाद। हाँ, तो मतलब उसको एक्सक्लूड करें तो फिर तो ठीक ही है। 6,000 की समथिंग है अगर आप लेते हैं नॉर्मल। और बाकी ओवरऑल एक्सपीरियंस भी अच्छा आपका सर्विस का? मतलब टाइमली आपको अलर्ट्स मिलते हैं, सब नोटिफिकेशंस होती हैं? सब नोटिफिकेशन आते हैं, रिमाइंडर आते हैं टाइम टू टाइम। बाकी बिल्कुल ओके है। ओके, तो इसकी हिल्स पे पकड़ कैसी है? मतलब हिल होल्ड असिस्ट जैसे होता है गाड़ियों में, तो जनरली बोलते हैं ना कि हल्की गाड़ी है, तो हल्की गाड़ियां तो मतलब हिल्स पे अच्छी ही चलती हैं, बट वैसे मतलब ग्रिप वाइज अगर कंसिडर किया जाए, इसके एक्सेलरेशन मतलब पिकअप इसका जो है हिल्स पे कैसा है? बंद पड़ती है, मैनुअल है क्योंकि ये? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। गाड़ी बहुत अच्छी चलती है, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। 1500 सीसी नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है, 4 सिलेंडर। राइट, गाड़ी बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। ओके, तो आपको हिल्स पे कभी कोई इशू नहीं आया चलाने में? ओके, और बाकी नॉर्मली भी इसका एक्सेलरेशन कैसा है? मतलब आप जब ओवरटेक करते हैं किसी गाड़ी को तो तुरंत कर लेती है, अच्छे से कर लेती है? बिल्कुल होता है, कोई इशू नहीं है। मैं सीएनजी पे चलाता हूँ। ओके, सीएनजी पे जैसे इसकी पावर कम होती है, नॉर्मली 88 पीएस कुछ पावर पे होती है। फील ही नहीं होगा आपको, बिल्कुल लैग फील नहीं होगा। मैं मनाली तक सीएनजी से ही गया हूँ। वाओ, ओके, और सीएनजी पंप्स वगैरह भी आपको रास्ते में हर जगह मिल जाते हैं? ओके, गुड, तो अच्छा एक्सपीरियंस है ये सीएनजी का। तो इस गाड़ी में जैसे अगर हम स्पेस की बात करें, अंदर कैबिन स्पेस कितना है? कैबिन स्पेस इनफ है मैम, पीछे 3 लोग बैठ सकते हैं आराम से, कंफर्टेबली बैठते हैं। ओके, लॉन्ग ट्रिप्स पे भी उनको कोई इशू नहीं आता? कोई इशू नहीं है। और जैसे आपने सीएनजी लगाई है तो आपके बूट स्पेस तो कम हो गई होगी? बूट स्पेस है, 2 लगेज बैग आराम से आते तब भी? जी, ओके, गुड। कभी कभी लगता है कि कम पड़ गया है, बट मोर देन इनफ है। ओके, ठीक है। और जैसे अंदर अगर हम बात करें कैबिन नॉइस की, तो आपको कैसा लगता है कि गाड़ी में बाहर का शोर बहुत कम आता है या ठीक-ठाक? आता है, बट थोड़ा उसको कम किया जा सकता है म्यूजिक सुन के। जी। ओके, बाकी कोई गाड़ी में ऐसी आपको लगती है चीजें की कमी लगती है जो कंपनी इम्प्रूव कर सकती है? या एक तो मैडम हेडलाइट, मेन मेरा हेडलाइट ही है। ओके, आप हाईवे पे लेके अगर जाएंगे गाड़ी, अगर आपने कोई भी एक्सेसरीज नहीं लगवाई है, अगर एलईडी नहीं लगी हुई है गाड़ी में, तो आपको प्रॉब्लम होगी। हैलोजन का थ्रो अच्छा नहीं है? कुछ थ्रो नहीं है। तो आपने बाहर से, आपके तो VXIS में तो आई होगी एलईडी? इसमें एलईडी नहीं आई, हैलोजन आया था, मैंने इसमें HID लगवाई हुई। अच्छा जी, ओके। फॉग लैम्प भी चेंज कराए थे मैंने। ओके, फॉग लैम्प का थ्रो भी अच्छा है। अब आपकी सही है, आप खुश हो? तो मतलब जो न्यू बायर्स हैं, या तो वो आपने उनकी जो ZXi है जिसमें एलईडी आता होगा, तो वो आपने ट्राई किया, उसका थ्रो कैसा है? ट्राई नहीं किया, बट उसमें ऑप्शन नहीं है चेंज कराने का। ओके, उसमें आप कुछ नहीं करा सकते, वो जैसा कंपनी देती है ZXi और ZXi प्लस में, उसमें आप कुछ नहीं करा सकते। ओके, सो गाइज, आप जब खरीदें गाड़ी अगर ये, तो आप डेफिनेटली चेक करिए कि इसका मतलब मे बी नाइट में, थोड़ा लेट इवनिंग में आप बुलाइए टेस्ट ड्राइव के लिए, ताकि आपको गाड़ी का लाइट का, हेडलाइट का थ्रो भी पता चले अच्छे से। तो उसके अलावा आपने कोई और मॉडिफिकेशन या एक्सेसरीज ऐड करी है गाड़ी में? इस पे मैडम PPF हुई है मैट वाली, और मैंने एलॉय व्हील लगवाए हुए हैं। ओके, वो बाहर से लगवाए हैं, मारुति से नहीं लिए। अच्छा, बस। अच्छा, तो ये ओरिजिनल नहीं थे आपके जो अभी आपने चलाए हैं इतने? नहीं, व्हील एलॉय व्हील लगवाए हुए हैं, बट वो मारुति सुजुकी जेन्युइन है। जेन्युइन है, ओके, ठीक है। तो क्योंकि इस वाले वेरिएंट पे तो स्टील आते हैं ना नॉर्मली? हाँ, तो मैंने इसलिए एलॉय व्हील लगवाए, और PPF ऐड है इसमें। बस यही 2-3। और कैमरा, रियर कैमरा
कैमरा भी बाहर से लगवाया। आपने लगवाया, ठीक है। तो उसकी जैसे काफी मीम्स आती हैं कि बहुत ही खराब सा होता है सेंसर्स, नहीं ऐसा नहीं है, मैंने काफी पहले बोल पड़ता है रियर पार्किंग में। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आपका सही चलता है, एक्सपीरियंस अच्छा है आपका उसमें भी। और तो लेकिन आपने काफी सारे मॉडिफिकेशंस कराए हैं जो जिसमें वायरिंग चेंज होती है, तो उसमें फिर वारंटी लैप्स होती है? ऐसा तो कुछ नहीं है, अगर आप अच्छी जगह से कराएंगे कुछ एसेसरीज ऐसी भी आप मारुति से ही परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में तो आपको मिलती है कंपनी वो बिल्कुल फुल वारंटी मिलेगी आपको। बाहर से भी अगर आप ले रहे हैं तो आप अच्छे प्रोडक्ट पे जाइए। ओके, ठीक है। तो आप जो फ्यूचर बायर्स हैं उनको कुछ भी सजेशंस ऐसा देना चाहेंगे कि, या फिर अपना जैसे अपने एक्सपीरियंस शेयर किया, आप बहुत खुश है, तो कुछ और हैप्पी मोमेंट्स या बेस्ट इस गाड़ी के बारे में जो बेस्ट फीचर है वो आप बताना चाहेंगे ऑडियंस को? इसकी ड्राइविंग में ओके, मैं जैसलमेर गया था, मेरे को 1000 किलोमीटर मैंने वन साइडेड गाड़ी चलाई। मैं बिल्कुल आराम से गाड़ी चला के गया। सिंगल हैंडेडली मैंने ही गाड़ी चलाई। वाओ, मजा आता है गाड़ी चलाने। मतलब इसका गियर शिफ्टिंग वगैरह बिल्कुल स्मूथ है? वाओ, गाड़ी बहुत ही स्मूथ है, पिकअप अच्छा है, गाड़ी अच्छा भागती है। बहुत, मैं पूरा हैप्पी हूँ इस गाड़ी से। ओके, तो आप मतलब किसी और को सजेस्ट करोगे कि ये वाला वेरिएंट परफेक्ट है या वो ZXi कंसिडर करें? अगर किसी को सनरूफ की रिक्वायरमेंट है तो आप ZXi की तरफ जाइए, ठीक है, वरना VXi उठा लीजिए। ओके, और फिर उसमें आप वो थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस करा सकते हैं। आप एक बार कैमरा की क्वालिटी दिखा दीजिए। श्योर मैम। ओके, इसमें आपको डायनामिक गाइडलाइंस भी मिल रही है। तो ये इसकी कॉस्ट कितनी आई थी आपको? मैडम ये मेरे को 3000 का पड़ा, करोल बाग से मैंने लगवाया है। ठीक है जी। और आप बता रहे थे आपने PPF भी करा रखा है, तो अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो भी डाला है PPF पर सेरेमिक कोटिंग का। सो आपने PPF कंसिडर करा, तो उसका तो बोलते हैं कॉस्ट काफी ज्यादा आता है। मैडम मैंने रेफरेंस से कराया था, मेरे एक फ्रेंड ने कराया था, तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग जहाँ उसने बताया मैंने वहीं कराया। कॉस्ट कोई ज़्यादा नहीं आया, बट गाड़ी इतनी लगती है, इतने स्क्रैचेस आते हैं, तो वो महंगा नहीं पड़ता है। अच्छा जी, मतलब काफी आपकी प्रोटेक्शन रही। जी 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 जी। तो कितने की पड़ी थी आपको? ये मैडम मेरे को 40,000 की पड़ी PPF। कब कराई थी? समथिंग 2 साल हो चुके हैं मैम। वाओ जी, और ये 5 इयर्स की इसकी फुल वारंटी है। ओके, मतलब अगर उसमें बीच में खराब हुई, जैसे पपड़ी वपड़ी निकलती जी है, जी, तो वो रिप्लेस करके पूरा चेंज करके देंगे। आपको ब्रांड याद है, कौन सी ब्रांड का लगाया था? ब्रांड मैम मेरे को याद नहीं है, बट मैं ये जगह बता सकता हूँ, मैंने ऑटो कैटलिस्ट से कराई है, ओखला में। जी, ठीक है। उसके अलावा आपने एक्सेसरीज आप बता रहे थे, कोई और एक्सेसरीज भी हैं जो आपने गाड़ी में लगाई? मैम आर्मरेस्ट लगवाया हुआ है मैंने। ओके जी, पीछे एक स्पॉइल वो है, रियर गार्ड है पीछे लगा हुआ है। ठीक है। बाकी एक बेस ट्यूब लगवाई हुई है नॉर्मली, वूफर सब वूफर टाइप। बाकी बस यही चीजें हैं। एलॉय व्हील मैंने बाहर से लगवाए हुए हैं। ठीक है। और CNG अपनी किट बाहर से फिट कराई, तो उसका स्विच कहाँ पर है? उसका स्विच मैम छुपा के लगाया था उन्होंने, ये रहा स्विच। ओके, ये अभी CNG पे है मैम, ब्लू ऑन CNG, रेड ऑन पेट्रोल। अच्छा। और वापस हम इसे CNG पे शिफ्ट करेंगे तो एक बीप आएगी, और ये टच वाला स्विच है मैम। ओके ओके। और बाकी इसकी AC की कूलिंग वगैरह कैसी है? कूलिंग बहुत अच्छी है मैम, कूलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीछे भी अच्छी कूलिंग है, आगे भी अच्छी कूलिंग है। पीछे तो वेंट्स है ना शायद AC के? पीछे AC के वेंट्स हैं, बट अच्छी कूलिंग है, और ऑटोमेटिक इसमें AC आता है। ओके, ठीक है। तो आप बता रहे थे कि CNG में आपको पिकअप में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। नो तो क्या आप थोड़ा सा सैंपल दिखाएं? बिल्कुल। ये तो आप बिल्कुल फॉर्मूला रेसिंग कार की तरफ भगा रहे हो, और ऐसा कोई झटके नहीं आ रहे इसमें? कुछ नहीं है मैम, कोई इशू नहीं है। CNG इतनी परफेक्टली लगी हुई है, और मैं 74,000 चला चुका हूँ गाड़ी को अब तक। कोई बिल्कुल भी कोई ऐसा ब्रेकडाउन वगैरह नहीं हुआ? नहीं, कोई लैग नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पिकअप आप देख ही रहे हैं कितना गजब का पिकअप है। गाड़ी CNG पे पहाड़ों पे भी ऐसा ही परफॉर्म करती है। ओके, तो आपके हिसाब से, मतलब आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से पूरी तरह फुली सेफ है बाहर से CNG लगवाना? मैडम फुल सेफ है। मुझे 3 साल हो जाएंगे अब लगवाए हुए, और बहुत से लोग अभी भी कंफ्यूज हैं कि गाड़ी ले ली है, रनिंग ज़्यादा है, CNG लगवाएं ना लगवाएं। ब्रेजा में आप आंख बंद करके CNG लगवा सकते हैं। और सॉरी, आई थिंक मैंने इसकी कॉस्टिंग नहीं पूछी थी ना आपसे। CNG की कॉस्टिंग कितनी आई थी आपको? ये मैडम मेरे को पड़ी 40,000 की। ओके,
कुछ हम बात करें इस गाड़ी में इम्प्रोवाइजेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है अभी भी कमी है इस गाड़ी में? मैम एक मेरे को बहुत बड़ी कमी लगी इस गाड़ी की, इसमें जो ये आता है एंड्रॉयड प्लेयर जो आता है, ये जो उस समय नहीं आ रहा था, पता नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, ये वायरलेस नहीं है। अच्छा, आपको वायर्ड ही कनेक्ट करना पड़ेगा। वो शायद ZXi में होता होगा वायरलेस। उसमें उस समय उसमें भी नहीं था। ZXi में भी नहीं। ओके, ठीक है। तो सिर्फ एक ये आपको कमी लगती है? बस यही मेरे को कमी लगी। ओके, बाकी उसके अलावा आप हैप्पी है? बिल्कुल सैटिस्फाइड? मैं पूरा सैटिस्फाई हूँ इस गाड़ी से। ओके, और आप दूसरों को भी रेकमेंड करोगे ये गाड़ी की? हाँ, तो आप ले सकते हैं। आपकी वाइफ भी चलाती हैं या सिर्फ आप? मैं ही चलाता हूँ। ओके, सो गाइज, अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हैं इस गाड़ी से रिलेटेड, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, सर उस पर रिप्लाई कर सकते हैं। एंड मैं आपको एक गिफ्ट देना चाहूँगी इस वीडियो के लिए, इतना सारा टाइम निकालने के लिए। तो ये है एक प्रोडक्ट जो सबसे साफ कार है। सो ये एक बेसिकली स्प्रे है जिससे आप अपनी गाड़ी को बिल्कुल चकाचक साफ कर सकते हैं। सो इसमें एक जब आप मार्केट से किट खरीदेंगे, अमेजोन से किट खरीदेंगे, तो उसमें एक शैम्पू की बोतल आएगी। तो शैम्पू आपको आधा लीटर पानी में एक ढक्कन डालना है और आपका स्प्रे बोतल पूरी तैयार हो जाएगी। उसके बाद आप इसमें स्प्रे करेंगे, अपना 3M का या माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेके इसको क्लीन करें। उसके बाद एक और आपको बहुत अच्छा मोटा कपड़ा आता है इसके साथ, उसमें भी आप वो एक और बारी मारेंगे, आपकी गाड़ी बिल्कुल चकाचक चमक जाएगी। मतलब, और ये पूरी गाड़ी ना इन ऑल 5 मिनट में क्लीन हो जाएगी। तो आपको कभी भी एकदम ऐसा नहीं होगा कि अरे मेरी गाड़ी धूल मिट्टी में है, मुझे यहाँ जाना है, किसी को इम्प्रेस करना है, तो मैं कैसे साफ करूँ, कहाँ किसी को ढूंढ लूँ। आपके बिल्कुल हाथों में जीनी है, आप आराम से इसको साफ करो। और गाइज, आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं, सबसे साफ कार को। इंस्टा ID उनका मैं शेयर कर रही हूँ। एंड आप मुझे भी फॉलो करें इंस्टाग्राम पे, ताकि आप और ऐसी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें देख सकें। एंड यूट्यूब पे आप मुझे सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ओनरशिप रिव्यूज़ और देख सकें। एंड थैंक यू सो मच शुभम, आपने इतना सारा टाइम निकाला, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हमारी ऑडियंस को दी। एंड थैंक यू।